नमस्कार, मैं हूं आशुतोष सजना में आज बात करेंगे नरेंद्र मोदी के उस बयान की जिस पर बवाल खड़ा हो गया। बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को मंदिरों से ज्यादा शौचालयों की जरूरत है। यह बोलते हुए मोदी याद दिलाना नहीं भूले कि उनकी छवि हिंदुत्ववादी की है। मोदी के इस बयान पर केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने चुटकी ली कि मोदी के इस बयान पर बीजेपी अब चुप क्यों है। दरअसल जयराम रमेश ने कुछ समय पहले ऐसा ही बयान दिया था जिसकी बीजेपी और हिंदूवादी संगठनों ने तीखी आलोचना की थी, जबकि बीजेपी का कहना है कि मोदी ने कुछ गलत नहीं कहा। सवाल है कि क्या बीजेपी और संघ परिवार इस मसले पर दोहरा रुख अख्तियार कर रहे हैं या नरेंद्र मोदी जो कि संघ परिवार की मजबूरी है इसलिए उनके साथ इस मसले पर खड़े होना भी जरूरी है। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कट्टर हिंदुत्ववादी छवि के मोदी का विवादों से पुराना नाता है। इन्हीं विवादों की धार पर चलते हुए वो बीजेपी की ओर से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने में कामयाब हो गए, लेकिन शायद शीर्ष पर पहुंचने के लिए उन्हें अपनी छवि बदलने की चिंता सता रही है। देश के प्रधानमंत्री को नॉनसेंस कहे तो दुनिया में उसको इज्जत कहां से मिलेगी। दिल्ली में गांधी जयंती के दिन आया उनका एक बयान इसी की बानगी है। मैंने मेरे राज्य में बड़े हिम्मत के साथ एक बात कही है और लगातार कहता हूं, जो मेरी छवि है वो ये हिम्मत नहीं कर सकता है, लेकिन मैं करता हूं। मैं कहता हूं पहले शौचालय फिर देवालय। देखा आपने, जिस पार्टी ने मंदिर के नाम पर देश में तूफान खड़ा कर दिया उसके शीर्ष नेता को अब शौचालय कहीं ज्यादा जरूरी लग रहे हैं। हालांकि वो बताना नहीं भूले कि वो एक हिंदूवादी नेता ही हैं। प्राथमिकता थी उस देश में हम इस स्थिति में। कुछ समय पहले जब केंद्रीय मंत्री जयराम रमेश ने भी ऐसा ही बयान दिया था तो हिंदूवादी संगठनों ने बवाल खड़ा कर दिया था। अब बारी जयराम रमेश की है। मैं रवि लल्ला से पूछना चाहता हूं, रवि लल्ला हैं बीजेपी में, रवि लल्ला से पूछना चाहता हूं कि क्या वो नरेंद्र मोदी के बयान से सहमत हैं कि नहीं, क्योंकि रवि लल्ला बड़े नाराज हो गए थे मेरे बयान से, पर आज रवि लल्ला बहुत चुप हैं। उधर आरएसएस और बीजेपी ने इस विवाद को बेवजह बताया है। मैंने उन्होंने कहा ही नहीं होगा ऐसा, सोच समझकर बोलने वाले हैं, वो क्यों कहेंगे ऐसा, क्योंकि विरोध कहाँ है। All he was saying was that sanitation, which is another name of God in a way, so we should be focused more on sanitation part, and temples anyway, temples or mosques or gurdwaras, people build anyway on their own. जो भी हो, मोदी के बयान पर विवाद जल्द शांत होता नहीं दिखता। अब तक बीजेपी के नेता शौचालय को देवालय से ज्यादा जरूरी बताना धर्मनिरपेक्षता की सनक का नतीजा बताते थे। ऐसे में विपक्ष को आईना दिखाने का मौका मिल गया है, लेकिन इस बयान से मोदी की छवि वाकई बदल पाएगी कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इस मसले पर जानना के 5 सवाल हैं। पहला सवाल, मोदी ने खुद को हिंदुत्ववादी बताते हुए शौचालय पर बयान क्यों दिया। दूसरा सवाल, क्या मोदी हिंदुत्ववादी चोले में रहकर विकास पुरुष की छवि बनाना चाहते हैं। तीसरा सवाल, क्या ऐसे बयानों से मोदी अपनी छवि बदलने में कामयाब होंगे। चौथा सवाल, जयराम रमेश के बयान पर शोर मचाने वाले मोदी के बयान पर चुप क्यों है या मोदी की तारीफ क्यों कर रहे हैं। और आखिरी सवाल, क्या एक ही बयान पर संघ परिवार दोहरा रवैया नहीं अख्तियार कर रहा है। इसमें कोई दोहराई नहीं कि देश में शौचालयों की कमी एक बड़ा मसला है, लेकिन हमारा जना साफ है, देवालय की राजनीति करने वाले शौचालय की बात न करें तो बेहतर होगा। बात करने के लिए हमारे साथ पटना से जुड़ेंगे बीजेपी के नेता गिरिराज सिंह, कांग्रेस के जगदंबिका पाल, आम आदमी पार्टी के नेता और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव और दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अपूर्वानंद। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन इस बीच एक बयान आया हुआ है और यह बयान है विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता प्रवीण तोगड़िया का। उन्होंने कहा है कि मोदी ने यह बयान देकर दरअसल हिंदू धर्म का अपमान किया है। और प्रवीण तोगड़िया गुजरात से आते हैं, विश्व हिंदू परिषद के वरिष्ठ नेता हैं, साथ ही साथ संघ परिवार में उनकी अहम भूमिका भी मानी जाती है। क्या हम प्रवीण तोगड़िया ने क्या कहा है, एक बार जरा इस पर नजर डालिए। श्री नरेंद्र जी मोदी के इस वक्तव्य से विश्व हिंदू परिषद पूर्णतया असहमत है, जिसमें उन्होंने शौचालय पहले
और बाद में देवालय ऐसी दिल्ली की एक सभा में कहा, शौचालय की चर्चा करते समय बीच में देवालय लाने की कोई आवश्यकता नहीं थी और शौचालय की चर्चा करते समय देवालय लाकर शौचालय पहले यह करके देवालय के नाम पर देश की हिंदुत्व का, हिंदू धर्म का और हिंदू आंदोलन का नरेंद्र जी मोदी ने अपमान किया है। जी हां, प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं कि वो उनके बयान से असहमत हैं और इस बयान से नरेंद्र मोदी ने हिंदू धर्म का, हिंदू आस्था का, हिंदू आंदोलन का अपमान किया है। तमाम मसले बात करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जगदम्बिका पाल, आम आदमी पार्टी के नेता और राजनीतिक विश्लेषक योगेंद्र यादव, दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर अपूर्वानंद और साथ ही बीजेपी के नेता बिहार से गिरिराज सिंह जी इस वक्त हमारे साथ। गिरिराज सिंह जी, आपने प्रवीण तोगड़िया का बयान सुना, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, प्रवीण तोगड़िया जी स्वतंत्र हैं, विश्व हिंदू परिषद के नेता हैं, वो अपना कुछ भी बयान दें। मैं इतना जरूर आपसे कहूंगा कि आज कांग्रेस पार्टी को इतनी हिम्मत होनी चाहिए कि नरेंद्र भाई मोदी के हर बयान को चीर फाड़ के देखने के बजाय अगर उन्होंने विकास की चर्चा की है तो विकास पे जवाब देनी चाहिए, न कि गिरिराज जी, आप कांग्रेस से जुदा वाली शब्द जो है, आप कांग्रेस में जा रहे हैं, मैं हटा देने से खुदा से जुदा हो गया, नहीं। ऐसे सवालों को इस समय छेड़ करके शायद कांग्रेस अपने उस चेहरे को लाना चाहती है जो चेहरा खुद का दागदार है, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है। उस चेहरे को छिपाने के लिए से विषय अगर उनमें हिम्मत होती तो शायद उनके चेहरे का, जब उनके वक्तव्य का वो जवाब देते, लेकिन उन्होंने दिया नहीं। मैं गिरिराज जी मेरा सवाल जरा दोबारा सुन लीजिए आप। क्या आप प्रवीण तोगड़िया की इस बात से सहमत हैं कि नरेंद्र मोदी ने हिंदू धर्म का अपमान किया है? क्या आप इस बात से सहमत हैं? जिस विषय को रखा, जिस विषय को उन्होंने रखा, क्या देश में छह दशक हो गए आशुतोष जी? अरे मैं तो आपके प्रवीण तोगड़िया जी आपके आरएसएस के वरिष्ठ सदस्य हैं, विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष हैं और आपके सहयोगी हैं। सड़कों पर शौच करती हैं। आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। सामाजिक जीवन में काम करने वालों के हृदय में वो गिरिराज जी, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए तो बेहतर होगा। इस विषय को रखने की जरूरत नहीं है क्या? आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। आप जो प्रवीण तोगड़िया कह रहे हैं कि हिंदू धर्म का अपमान है, हिंदू धर्म का अपमान किया नरेंद्र मोदी ने संघ परिवार के। मैंने कहा कि तोगड़िया जी स्वतंत्र हैं अपनी बात कहने के लिए, हिंदू धर्म का इससे कुछ अपमान नहीं होता है। तोगड़िया जी विश्व हिंदू परिषद के महामंत्री हैं, वो कुछ भी कहें, मैं उस बात से कोई इत्तेफाक नहीं रखता। हिंदू धर्म का इससे कोई अपमान नहीं होता है। हम संस्कार संस्कृति की बात करते हैं, इसमें कौन सा अपमान है? इसमें कोई अपमान नहीं बताए तो इसमें कोई अपमान नहीं। लेकिन एक सवाल है। अब मैं जगदम्बिका पाल जी और अपने दूसरे पैनलिस्ट के जाने के पहले एक सवाल और आपसे करता हूं कि 5 अक्टूबर 2012 को जयराम रमेश जी ने एग्जैक्टली यही बात कही थी, मेरी नजर में शौचालय मंदिर से ज्यादा महत्वपूर्ण है। और तब बीजेपी ने उनकी तीखी आलोचना की थी, भर्त्सना की थी। आपकी पार्टी के महासचिव ने कहा था कि धर्म और आस्था की बारीक बुनावट नष्ट हो जाएगी। जब जयराम रमेश जी ने बिल्कुल यही बात कही थी, तब कहा था धर्म और आस्था की बारीक बुनावट नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहे तो नष्ट नहीं होती है, और अगर जयराम रमेश कहे तो नष्ट हो जाती है। जयराम रमेश कहे तो हिंदू धर्म का अपमान हो जाता है। ये दोयम दर्जे की बात क्यों बीजेपी करती है? नहीं, आशुतोष जी आवाज नहीं आ रही है। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। जी दीजिए। आवाज नहीं आ रही है। नहीं, आप बोलिए, मुझे आपकी आवाज आ रही साहब। आवाज नहीं आ रही, देखो आवाज। अरे मुझे आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है, आप सुनिए, मैं भी आपकी आवाज सुन पा रहा हूं। चलिए, हम हमारे प्रोड्यूसर आपकी आवाज को। आशुतोष जी, आपने ये विषय रखा कि प्रवीण
ये जयराम रमेश जी ने कहा था, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज चलिए गिरिराज जी, अभी आवाज ठीक हो जाएगी। सवाल ऐसा है जिसपे आवाज थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। बट योगेंद्र जी, ये जो सवाल है, इसको आप किस नजर से देखेंगे? पहले तो बात आपको भले ही अनर्गल लगे, लेकिन सही बात यह है कि अगर नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और जब जयराम रमेश ने कहा था, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया था। इस देश में सिर्फ 46-47% घरों में टॉयलेट हैं और इसकी सबसे ज्यादा जरूरत कोई प्रतिष्ठा और सैनिटेशन से ज्यादा इस देश की औरतों को जरूरत है। आज से 50 साल पहले राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि टॉयलेट का होना इस देश की औरत का एक प्रमुख एजेंडा है। तो बधाई हो, एक अच्छी बात कही गई आपके देश में, जिसने भी कही, जिस भी नियत से कही। दूसरी चीज, जैसे राहुल गांधी प्रधानमंत्री का कभी कोई अपमान नहीं कर सकते, उसी तरह से नरेंद्र मोदी हिंदुत्व का कभी अपमान नहीं कर सकते। आप समझ जाइए, आपको दिक्कत हो रही है ये चीजें समझने में। ना राहुल बाबा कोई चीज गलत कर सकते हैं, ना नरेंद्र मोदी बीजेपी में कुछ गलत कर सकते हैं। सब बेचारे डरे बैठे हैं और आप उनसे सवाल पूछ रहे हैं बेकार के। जी। तीसरी और ज्यादा गंभीर बात ये है कि दरअसल नरेंद्र मोदी का ये कहना और उसके बाद सिंघल जी का बयान और उसके बाद मीडिया को इसमें कंट्रोवर्सी बनाना, ये सब नरेंद्र मोदी की जो कुल मिला के इस चुनाव की रणनीति है, उसमें बिल्कुल ठीक तरीके से फिट बैठता है। मैंने बार बार कहा है, पहले दिन से कहा है, नरेंद्र मोदी इस चुनाव में सांप्रदायिकता को मुद्दा नहीं बनाएंगे। वो विकास की बात करेंगे, भविष्य की बात करेंगे, राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे। क्योंकि जहां सांप्रदायिकता का काम है, वो उनके छुटभैये करेंगे, उनके दूसरे नेता करेंगे और वो इन सब चीजों के जरिए एक छवि बनाएंगे। और मुझे लगता है इस देश की सेकुलर राजनीति इतनी खोखली हो गई है कि वो नरेंद्र मोदी के ट्रैप में आएगी, वो उस तरह के सवाल उठाएंगे जिसके चलते नरेंद्र मोदी को उन पे हंसने का मौका मिलेगा। और आज जो नरेंद्र मोदी ने कहा है, बहुत सोच समझ के कहा है और उसी दिशा में ये कदम है। उसी दिशा में ये कदम। अपूर्वानंद जी, आप योगेंद्र जी की बात से सहमत है कि आपको लगता है कि वाकई सोची समझी रणनीति के तहत कहा गया है, या अपनी इमेज को बदलने की कोशिश की जा रही है, या जो लिबरल हिंदू है उसको भरमाने की कोशिश की जा रही है, या दरअसल यही चरित्र है? मैं ये कहना चाहता हूं कि आप नरेंद्र मोदी के इस बयान को नरेंद्र मोदी जो अब तक कहते रहे हैं उससे अलग करके ना देखें। यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि नरेंद्र मोदी दरअसल जोड़ हैं, योगफल हैं, जो आज तक उन्होंने कहा है और उसमें वो निरंतर एक नई चीज जोड़ते जा रहे हैं। मैं सिर्फ आपका ध्यान उस अध्ययन की ओर दिलाना चाहता हूं जो IIT की प्रोफेसर रुक्मिणी भाया नायर ने नरेंद्र मोदी की भाषा पर किया था। उनके 56 से ज्यादा व्याख्यानों का अध्ययन करते हुए, 68 से ज्यादा व्याख्यानों का, और उनका अध्ययन करके उन्होंने बतलाया था कि उन व्याख्यानों में एक बार भी उन्होंने हिंदू शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। तो इसलिए नरेंद्र मोदी को अपनी हिंदुत्ववादी छवि के लिए हिंदू शब्द का इस्तेमाल करना कतई आवश्यक नहीं है। नरेंद्र मोदी के होने का अर्थ ही है एक हिंदुत्ववादी व्यक्ति का होना, वह स्थापित हो चुका है। नरेंद्र मोदी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करते हैं और वो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपने साथ लेकर चलते हैं। वह कॉन्स्टिट्यूएंसी भी लगातार देख रही है कि नरेंद्र मोदी की अपील किस तरह विस्तृत होनी चाहिए, और वह भी चिंतित है कि वह अपील विस्तृत होनी चाहिए। और उसमें वह हमेशा प्रसन्न होती है जब नरेंद्र मोदी एक नई रणनीतिक युक्ति लेकर आते हैं। मसलन अब वे जो युक्तियां ला रहे हैं वे निहायत ही सेक्युलर युक्तियां हैं, और इससे संघ परिवार के भीतर भी कंफ्यूजन फैलता है और बाहर भी कंफ्यूजन फैलता है। जैसे योगेंद्र जी ने कहा कि संघ परिवार के पास अब इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो नरेंद्र मोदी के आगे घुटना टेक दे। गुजरात में पहले उन्होंने पूरे संघ को नष्ट कर दिया और संघ परिवार कहीं उनसे सहमत नहीं था, लेकिन अब वह मजबूर है कि वह उन्हें नेता के रूप में स्थापित करे। इसलिए जयराम रमेश की बात जो पिछले वर्ष अस्वीकार्य थी भारतीय जनता पार्टी को, इस वर्ष अब स्वच्छता को ईश्वर का पर्याय मानकर और बराबर हिंदुत्व मानकर वो उसको जस्टिफाई करने या उचित ठहराने की एक कोशिश करेंगे अपने भीतर। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा यह कहना है कि मैं आपको 2002 में आशीष नंदी के उस वक्तव्य की ओर ले जाना चाहता हूं जो उन्होंने उसके भी 10 वर्ष पहले दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप जब नरेंद्र मोदी से मिल रहे हों तो सावधान रहें, यह दरअसल एक टेक्स्ट बुक फैसिस्ट से आपकी मुलाकात है। और फैसिस्ट की खासियत यह है कि वो अपनी भाषा के साथ निरंतर
बहुत ही सर्जनात्मक प्रयोग करते रहता है, जिससे उसको किसी एक जगह बांधना, परिभाषित करना बहुत कठिन लगता है। जगदम्बिका पाल जी, क्या आपको लगता है कि ये एक बड़ी राजनीतिक रणनीति का नतीजा है जो इस तरीके की बातें निकल रही हैं बीजेपी की तरफ से, नरेंद्र मोदी की तरफ से? नहीं, देखिए आशुतोष जी, मैं ये नहीं मानता हूं कि आज जो बयान कल दिया गया है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, तो वो किसी बड़ी राजनीति का हिस्सा हो सकता है। जो कल उन्होंने बयान दिया है, केवल प्रवीण तोगड़िया नहीं हैरान होंगे। मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी के रैंक एंड फाइल कि जिसने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को मजबूर कर दिया था कि नरेंद्र मोदी को ही नेतृत्व सौंपा जाए, क्योंकि कोई नहीं तैयार था, चाहे वो अडवाणी जी हों, सुषमा स्वराज हों, मुरली मनोहर जोशी हों, लेकिन रैंक एंड फाइल के दबाव ने आज आरएसएस को भी मजबूर किया और भारतीय जनता पार्टी का उनको नेतृत्व मिल गया प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट का। लेकिन आज वो जो कार्यकर्ता था रैंक एंड फाइल, वो नरेंद्र मोदी में हिंदुत्व की छवि देख रहा था। अटल जी के बाद कोई नेतृत्व नहीं था, एक अभाव था भारतीय जनता पार्टी में। लोगों को लगता था कि उस रिक्तता को अगर कोई पूरा करेगा तो वो नरेंद्र मोदी करेंगे। और इस बयान का ठीक है सन्निपात हो गया है, आरएसएस इस पे कोई प्रतिक्रिया न करे। अब वो गिरिराज जी कहे मुझको सुनाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन इसका जवाब नहीं देते बन रहा है। तो स्वाभाविक है कि आप शौचालय, ठीक है, मैं योगेंद्र जी की बात से सहमत हूं कि 46% महिलाओं को आज भी नहीं उपलब्ध है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि धर्मनिरपेक्ष राज्य में अगर मैं कहूं गिरजाघर को शौचालय से तुलना करूं या मैं किसी मस्जिद की तुलना शौचालय से करूं, तो कहीं ये स्वीकार्य हो सकता है। मैं समझता हूं मेरे जैसा भी व्यक्ति, मैं ठीक है कोई हिंदू छवि की राजनीति नहीं करता, लेकिन हिंदू हूं, चाहे काशीराम जी कहें या जयराम जी कहें, मैं भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता हूं कि और फिर नरेंद्र मोदी जी कौन होते हैं ये कहने वाले। इससे साफ ये भी हो रहा है कि फिर यह भी है कि इनके लिए अगर इतना शौचालय जरूरी है तो अगर कभी दुर्भाग्य से सत्ता में आ गए तो देवालय नहीं बनेगा, अयोध्या का मंदिर फिर कोल्ड स्टोरेज में जाएगा। बिल्कुल मुझसे जगदम्बिका जी, क्योंकि जो बात आप कह रहे गिरिराज जी, आपको अब मेरी आवाज लगता है सुनाई पड़ रही होगी। आपके सुशील मोदी जी कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा अच्छा काम किया है कि उन्होंने देवालय के ऊपर शौचालय को महत्व दिया है, यानी शौचालय को देवालय से ज्यादा महत्व दिया है। और इसके लिए सुशील कुमार मोदी जी ने नरेंद्र मोदी की तारीफ की है, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दी हैं। तो क्या शौचालय देवालय से ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी हिंदू संस्कृति के मुताबिक? देखिए, हिंदू संस्कृति को, आशुतोष जी आप तो बड़े विद्वान प्रखर पत्रकार हैं, मैं नहीं समझ। अब फिर आवाज आप कहेंगे कि मैं शायद बोलने से भाग रहा हूं, इसलिए आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप बोलिए। आप बोले, पहले मैं आपकी बात सुन लूं तो मैं अपनी बात कहूं। नहीं, आप बोलिए, मेरी आवाज आप तक स्पष्ट जा रही, कोई दिक्कत नहीं उसमें, आप बोलिए। ये गिरिराज जी आप नहीं। अच्छा, तो आपने कहा कि क्या आप हिंदुत्व को क्या समझते हैं? क्या हिंदुत्व से सर्वे, फिर आवाज नहीं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय, ये हिंदुत्व का नारा है, ये हिंदुत्व का थ्योरी है। उसके बाद हमने अगर मानवता के आधार पर नरेंद्र भाई मोदी ने शौचालय की प्रमुखता दी तो आप उसमें भी आपको बुरा लग रहा है? गिरिराज जी, हमें बुरा इसलिए लगता है कि जब जयराम रमेश कहते हैं तब आप लोगों को मिर्ची लगती है, और जब नरेंद्र मोदी कहते हैं तो आपको सुर्खाब के पर नजर आते हैं उसमें। मेरा सवाल इतना सा है, इसका जवाब दे दीजिए आप कि तब जयराम रमेश की बात की भी तारीफ होनी चाहिए और आप नरेंद्र मोदी के उसकी भी तारीफ करिए। ये नहीं, ये होता है, उनको लगता है कि शायद मैं उनसे बात नहीं करना चाहता, आपकी आवाज आती नहीं है। अब ठीक करें। आशुतोष जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं, मैं समझ रहा हूं आपको मेरी आवाज नहीं आ रही। मैं समझ गया कि आपको फिर क्योंकि मुझे आपकी आवाज बिल्कुल साफ आ रही है और आपको भी मेरी आवाज साफ आ रही है, ये मैं समझ रहा हूं। योगेंद्र जी, ये पूरी जो पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स में वो ये भी कहते हैं नरेंद्र मोदी की मैं हिंदुत्ववादी हूं। मित्रों, मेरी पहचान तो है हिंदुत्ववादी की, लेकिन मेरी रियल सोच क्या मैं आपको बताता हूं। मैंने मेरे राज्य में बड़े हिम्मत के साथ एक बात कही, लगातार कहता हूं, जो मेरी छवि है वो ये हिम्मत नहीं कर सकता, जो मेरी छवि है वो ये हिम्मत नहीं कर सकता, लेकिन मैं करता हूं। पहले शौचालय फिर देवालय,
ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट अपने आप में बहुत नुआंस्ड भरा ऐसा मुझे लगता है। और मुझे यह भी लगता है कि वो दरअसल सिर्फ इतनी सी बात नहीं है कि अपनी छवि को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। आशुतोष भाई, अभी अपूर्वानंद भाई ने इतना सुंदरता से और इतनी बारीकी से खुलासा किया कि ये सारी बात है क्या। नरेंद्र मोदी की जो एक हिंदुत्व वाली छवि है और उससे उन्हें जो राजनीतिक फायदा मिल सकता है, मिल सकता था, वो मिल चुका है। वो आज उस मुकाम पे खड़े हैं और उन्हें बार बार हिंदुत्व बोलने की कोई आवश्यकता नहीं है आज। और वो करने के लिए कभी कभार वो नवाज शरीफ का नाम ले लेंगे, पाकिस्तान का नाम ले लेंगे। उन्हें हिंदुत्व और ये सब कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। आज नरेंद्र मोदी की जरूरत है कि उन्हें उससे बाहर जाना है, उन्हें एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करना है, उस सामाजिक तबके को जोड़ना है जो हिंदुत्व का नाम सुन के ललायित नहीं होगा, जो विकास सुनना चाहता है, जो भविष्य की बात सुनना चाहता है। और नरेंद्र मोदी बहुत बारीकी से, बहुत सोच समझे तरीके से इस तरह की बात कह रहे हैं। और जगदम्बिका पाल जी की जो बात मैंने सुनी, वो सुन के मुझे विश्वास हो गया कि कांग्रेस फिर उस ट्रैप में, उस जाल में अपना कदम रखेगी। देखिए, जगदम्बिका पाल जी की बात में क्या नजर आता है? आपको नजर आता है कि कांग्रेस को अब भी लगता है कि वो नरेंद्र मोदी के साथ नरेंद्र मोदी से ज्यादा हिंदू होने का स्वांग कर सकती है। कांग्रेस को अभी भी यह गलतफहमी है कि वो कह सकती है कि नरेंद्र मोदी के करने से हिंदू भावनाएं हर्ट हुई। कांग्रेस आज भी अपनी रणनीति, एक राजनीतिक समझ एक स्पष्ट रूप से नहीं बना सकी है जी। और इस देश की मुख्यधारा सेकुलर राजनीति की जो कमजोरी है वो सारी जगदम्बिका पाल जी के बयान से नजर आती है। और ये जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं वो अपनी इमेज में एडिशन कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी अब कम्युनलिज्म का नाम नहीं लेंगे, सेकुलर राजनीति ये नाम लेगी। और नरेंद्र मोदी उन पे फप्ती कसेंगे और कहेंगे देखिए ये लोग हिंदू मुसलमान का सवाल उठा रहे हैं, मैंने तो ये कभी नहीं उठाया। और कांग्रेस ठीक वही गलती करने जा रही है जो कि वो गुजरात में पिछले 10 साल से कर रही है। बिल्कुल। जगदम्बिका पाल जी, योगेंद्र जी ने जो कहा बड़ी कड़वी बातें कही, आप उसका जवाब देंगे? नहीं, देखिए, अब योगेंद्र जी भी एक समीक्षक भी, आलोचक भी हैं। अब योगेंद्र जी जो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी को अब हिंदुत्व की एक छवि स्थापित करने की जरूरत नहीं है, अब वो अपनी एक छवि को उससे बाहर निकाल करके अपने इलेक्टोरल कॉलेज को या इलेक्टोरल क्लास को बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन आज नरेंद्र मोदी की जो छवि है, आज वो अभी भी मतों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। आपने देखा कि ठीक वो हिंदुत्व का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन देश की पॉलिटिक्स में जिस तरीके से जिस दिन से गोवा के बाद उन्होंने शुरू किया है, उनकी हर स्पीच देख लीजिए, वो कहीं न कहीं देश में एक मतों का ध्रुवीकरण करने की बात कर रहे हैं। और जब मतों के ध्रुवीकरण तो कम्युनल पॉलिटिक्स हो रही है। जगदम्बिका पाल जी, जो योगेंद्र जी ने कहा है कि ये ट्रैप है और उस ट्रैप में कांग्रेस पार्टी आ रही, यही गलती गुजरात में भी की, यही गलती आज आप राष्ट्रीय राजनीति में कर रहे हैं। नहीं, देखिए, हमारा तो एक दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट है। हम कभी राजनीति में कभी उस ट्रैप में आते नहीं, न कभी हम उस राजनीति में कम्युनल पॉलिटिक्स की बात हो, रिलीजन की बात हो, हम उसकी करते नहीं। हमारा तो एक स्पष्ट दृष्टिकोण धर्मनिरपेक्षता का है, जिसकी हमें कीमत भी चुकानी पड़ी है। कई बार ये बिल्कुल ठीक है कि जब पोलराइजेशन होता है, उस मतों के ध्रुवीकरण में अगर नुकसान होता है तो हमारा होता है। तो इसलिए हम तो साफ है कि हमारे लिए तो पॉलिटिक्स सूट करती है कि अगर पॉलिटिक्स विकास की बात हो, कार्यक्रमों की बात हो, धर्मनिरपेक्षता के आधार पर हो, तब लोगों को सोचने समझने का मौका मिलता है। आपको नहीं लगता ये ट्रैप? फूड सिक्योरिटी, आपको ये नहीं लगता ट्रैप? अपूर्वानंद जी, आप योगेंद्र जी की बात से सहमत है? मैं योगेंद्र जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूं। मैं भी जब जगदम्बिका पाल को सुन रहा था तो मुझे हंसी आ रही थी कि जगदम्बिका पाल ठीक उस फंदे में पांव डाल रहे हैं जो फंदा नरेंद्र मोदी ने फैलाया है। और अगर जगदम्बिका पाल जी इस बात को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं तो उन्हें ठहरकर थोड़ा और सोचना चाहिए। मैं और पीछे जाकर आपको याद दिलाना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी का आविष्कार यह नहीं है जो वो अभी कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसमें माहिर है। अगर आप 1977 में चले जाएं, जब जनसंघ का फिर से आविष्कार हुआ 1977 के बाद भारतीय जनता पार्टी के रूप में, तो उसने अपनी फिलॉसफी क्या बतलाई? गांधीवादी समाजवाद जी। उस वक्त भी उसने हिंदुत्व को पूरी तरह से छोड़ दिया और इससे एक भारी कंफ्यूजन
पैदा हुआ, समाजवादी तबकों में भी, बाकी तबकों में भी, और उस वक्त भी एक बहस शुरू हुई कि अब यह जनसंघ पुराना वाला जनसंघ नहीं है, इसलिए इसकी स्वीकार्यता होनी चाहिए। मैं सिर्फ इस चीज की तरफ ध्यान दिला रहा हूं कि नरेंद्र मोदी जो प्रयोग कर रहे हैं लगातार भाषा के साथ, उसको पूरेपन में देखा जाना चाहिए। जो वो पहले कराए वो कभी भी घटता नहीं है, वो रहता है, उसके साथ वो नई चीजें जोड़ते चले जाते हैं। और फिर मैं इस चीज को चिन्हित करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी दरअसल अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को लगातार सुन रहे हैं। उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी चाहती है कि नरेंद्र मोदी की अपील बढ़े, और इसलिए नरेंद्र मोदी अपनी भाषाई भंडार में नए नए चीजों को जोड़ रहे हैं, जो चीज उनकी छवि को ऊपरी तौर पर बदल देगी, लेकिन अंदर से हर कोई जानता है कि वे दरअसल हिंदुत्ववादी हैं, वे एक कट्टर व्यक्ति हैं, वे एक अधिनायकवादी व्यक्ति हैं, और इस रूप में उनकी छवि स्थापित है। बिल्कुल उसमें कोई दरार नहीं पड़ने वाली। पूर्वानंद जी, ये एक महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर है कि कई बार अक्सर ये कहा जाता है, बल्कि